हु आर सिख्स? सिखिज्म क्या है, कौन है ये लोग? बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पंजाबीज और सिख को लेकर। जो इन लोगों को नहीं जानते उनके अंदर तो ना जाने कितने ही सवालात घूमते रहते हैं कि ये पग क्यों बांधते हैं, यानी कि इनकी जो पगड़ी है, कृपान क्या है, कड़ा क्यों पहनते हैं, और अब इंसानी गुरु क्यों नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें इनके बिगिनिंग की तो गुरु नानक देव जी थे, उनके बाद बहुत सारे गुरु आए, लेकिन अब ऐसे गुरु क्यों नहीं बनते हैं? तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन मेरे सिख भाइयों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। जितना मैं सर्च कर सका उतना मैंने किया और उसके बाद ये वीडियो बनी है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप मुझे इस सेंटेंस की हिंदी बताएं जो मैं पंजाबी में बोलने वाला हूं कि वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपको पता है, और हम चलते हैं कि व्हाट इज सिखिज्म, सिख क्या है और ये कैसे आए। सिखिज्म के जो फाउंडर थे वो थे गुरु नानक देव जी, और उन्हीं की टीचिंग से, उन्हीं की बातों से, उन्हीं के ही ज्ञान के आधार पर ये सिखिज्म बना है। बाकी के जो गुरु आए उन्होंने उनको फॉलो किया और सिखिज्म बढ़ता चला गया। मैं आज आपको बता दूं, सिख दुनिया में 5वां सबसे बड़ा रिलीजन है। देखिए, बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 को हुआ था। आज वो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, और जब वो 30 साल के थे तो वो अचानक से 3 दिन के लिए गायब हो गए थे। बताते हैं कि उन 3 दिनों में उनकी मुलाकात परमात्मा से हुई और वहां से उन्होंने अपना गुरु ज्ञान लिया, और उनके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर ट्रैवलिंग की, लोगों से बात की, उन्हें समझाया धर्म क्या है, अधर्म क्या है और सिखिज्म क्या है। और तभी उन्होंने एक चीज बताई जिसका नाम था एक ओंकार, जिसका मतलब है एक प्रभु, कि सबका मालिक एक है। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे कि हर इंसान इक्वल है, कोई किसी को अपने से ऊपर नीचे ना समझे। आज जो आप लंगर में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, ये उन्हीं के ही प्रिंसिपल हैं। चाहे आदमी छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, सबका हमारे यहाँ पर स्वागत है। सब भाई भाई हैं और इक्वल हैं, यहीं सब बैठकर एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 974 हिम्स यानी कि भजन और बातें लिखी गई हैं। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अथॉरिटीज ऑफ वेदास को, और इन्होंने न्यू आइडियाज ऑफ गॉड के बारे में बताया था कि गॉड क्या है। गॉड एक है, एक ओंकार। इनके बाद 31 मार्च 1504 में जन्मे आए दूसरे गुरु जी, जिनका नाम था गुरु अंगद। फिर आए गुरु अमरदास, और जो नॉन मुस्लिम थे उस वक्त, वहां पर उन लोगों से टोल टैक्स लिया जाता था जो भी यमुना और गंगा को पार करता था। तो इन्होंने अकबर से बात की थी और उस टोल टैक्स को माफ करवाया था। अगले गुरु आए गुरु रामदास, और इनका जन्म हुआ था रामदासपुर में, जिसे आज आप अमृतसर के नाम से जानते हैं। इनके बाद सिखों के 5वें गुरु आए, जिनका नाम था गुरु अर्जन, और ये अपनी बेबाकी के लिए, अपनी बहादुरी के लिए बड़े जाने जाते थे। ये सिखों के पहले गुरु थे जो शहीद हुए थे, यानी कि इनकी हत्या की गई थी। इनके बाद जो अगले गुरु आए वो थे गुरु हरगोबिंद, और बताया जाता है आज सिख कौम जितनी बेबाक है, आज सिख कौम जितनी बहादुर है, जिस तरीके से ये सेल्फ डिफेंस करते हैं, ये इन्हीं की ही देन है। इन्होंने ही साधुओं से वॉरियर बनाए थे और बहुत सारी जंगें भी जीती थी। इनके बाद जो अगले गुरु आए वो थे गुरु हर राय, जिनका जन्म 16 जनवरी 1630 को हुआ, और इनकी मृत्यु 6 अक्टूबर 1661 को हुई। इनके बाद अगले गुरु आए जिनका नाम था गुरु हरकृष्ण, जिनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1956 और इनकी मौत हुई 30 मार्च 1664, यानी कि ये 8 साल की उम्र में ही गुजर गए थे। उसके बाद अगले गुरु आए गुरु तेग बहादुर, सबसे जाबाज, और अपने फैसले लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। कश्मीर की लड़ाई में हिंदुओं की बढ़ चढ़कर इन्होंने मदद की, और इन्होंने सिखिज्म को आगे तक बढ़ाया। इन्होंने सिखिज्म को बिहार तक पहुंचाया, इन्होंने सिखिज्म को आसाम तक पहुंचाया। सिखों के फिर अगले गुरु आए गुरु गोविंद सिंह। इनके 10वें गुरु जन्म हुआ 22 दिसंबर 1666 को, और इन्होंने जो किया वो शायद ही किसी ने किया होगा। इन्होंने बनाया था खालसा। आज आप देखते होंगे कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, खालसा हर जगह आगे बढ़ चढ़ के खड़ा रहता है। चाहे कहीं पर तूफान आए, कहीं बाढ़ आए, कुछ भी हो, किसानों के हक के लिए लड़ना हो या हमारे जवानों के लिए ठंडा ठंडा पानी पहुंचाना हो गर्म रेगिस्तान में, खालसा आपको हर कहीं दिखाई देगा।
और इन्होंने ही बनाया था खालसा को 1699 में। और ये लास्ट ह्यूमन गुरु थे, मतलब कि आखिरी इंसानी गुरु थे। इन पर हमला करवाया था वजीर खान ने, जो मुगल गवर्नर थे, और उस हमले की चोट के इन्फेक्शन के कारण इनकी मौत हो गई। लेकिन इन्होंने जो किया वो चीज आज भी कायम है, खालसा आज भी कायम है। और इन्होंने कुछ कानून बनाए थे, जो सिख हैं, जो खालसा है, वो अपने पास कुछ चीजें रखेगा जिससे वो परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा। और ये क्या थी ये चीजें? अब आप देखते होंगे कि सिख पगड़ी पहन के घूमते हैं, तो पगड़ी उनमें से एक होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पगड़ी इनमें से एक नहीं है। यहाँ पर पहली चीज आती है के से केश, यानी कि आपके बाल, आप बाल नहीं कटवा सकते। दूसरी चीज आती है के से कॉम, यानी कि कंघा, आप वुडन कॉम अपने पास रखेंगे। तीसरी चीज आती है कृपाण, यानी कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास एक तलवार रखेंगे। उसके बाद अगली चीज आती है कड़ा, जो आपको सीधे परमात्मा के साथ जोड़ता है। और अगली चीज आती है कच्छा। और इन्होंने ही ये 5 एलिमेंट चुने थे जिनके जरिए आप एक सिख को पहचान सकते हैं, एक सच्चे सिख की पहचान कर सकते हैं, एक खालसा की पहचान कर सकते हैं। इन्होंने ही पूरे सिखिज्म को दूर दूर तक फैलाया। इन्होंने सिखिज्म को सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रखा, इन्होंने विश्व भर में सिखिज्म को फैलाया। आज आप देखते होंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको सिख जरूर मिलेंगे। दूसरी चीज, सिख धर्म के लोग मात्र 2% हैं हिंदुस्तान में, लेकिन जब बात लंगर लगाने की आती है तो पूरी दुनिया के लिए लंगर लगा चुकी है ये कौम, पूरी दुनिया को अपने हाथों से खाना खिला चुकी है ये कौम। और इन्होंने आखिरी गुरु सबको दिया, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। इन्होंने बताया कि अपनी सारी शक्तियां इस किताब को दी जाती हैं और इसके बाद कोई ह्यूमन गुरु, कोई इंसानी गुरु नहीं बनेगा। अब आप देखते होंगे गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब ही रखी जाती है, जिसको पढ़ने में 48 घंटे लगते हैं। कोई भी सिख फेस्टिवल हो वहां पर आपको 48 घंटे लगातार इस बुक को आप सुन सकते हैं। और गुरुद्वारे में कभी भी अंधेरा नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब रखी जाती है। और जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब है वहां कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता, वहां पर आपको हमेशा सदैव उजाला ही मिलेगा। और हर गुरुद्वारे में आपको 4 दरवाजे मिलेंगे। आपको ये भी देखकर थोड़ा अचंभा हुआ होगा, यार किसी भी गुरुद्वारे में जाएं तो वहां पर 4 दरवाजे किस लिए होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहला दरवाजा होता है डोर ऑफ पीस, दूसरा दरवाजा होता है डोर ऑफ लाइवलीहुड, तीसरा दरवाजा होता है डोर ऑफ लर्निंग, चौथा दरवाजा होता है गॉड ऑफ ग्रेस। और जहां भी गुरु ग्रंथ साहिब रखी जाती है उस जगह को बोला जाता है गुरुद्वारा। और ये अपने प्रिंसिपल को लेकर बहुत ज्यादा सटीक है। बताया जाता है कि एक बार सिख गुरु से मिलने अकबर आए थे, तो उन्हें कहा गया था कि आप पंगत में बैठ के सबसे पहले खाना यानी कि लंगर ग्रहण कीजिए, आप भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद बात की जाएगी। आप बेशक राजा होंगे, लेकिन एक ओंकार यही कहता है कि हर इंसान इक्वल है। आप इन सबके साथ बैठ के खाना खाइए, बाद में बात करते हैं। और ये किस्सा मैं बता रहा हूँ आपको सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन का। अब बात करते हैं कि ये पग क्यों बांधी जाती है, ये पगड़ी क्यों पहनी जाती है। तो आपको बता दूं, औरंगजेब ने गैर मुसलमानों, खास तौर पर सिखों की आबादी को पहचानने के लिए पगड़ी की व्यवस्था की। औरंगजेब ने जब सिखों के गुरु तेग बहादुर को मौत के घाट उतारा, तब उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों के लिए पग पहनना अनिवार्य किया। ये पग थी उनके शासन का विरोध, और बाद में ये पग ही सिखों की आजादी बनी, ये पग ही उनका प्रतीक बनी। इसलिए आप किसी भी सिख को देख लेंगे वो आपको पग में ही नजर आएगा, क्योंकि वही उनका प्रतीक है, वही उनका गर्व है और वही इनकी ताकत है। आई होप दोस्तों आज आप बिल्कुल सिखिज्म को समझ गए होंगे। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ नॉलेज है, पता है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट्स में मुझे बताएं। आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा। हमारे सिख भाइयों के लिए वीडियो थी, आई होप आप सभी पसंद करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि हाँ बातें बिल्कुल सटीक हैं, जो जानने आए थे वो मिल गया है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही किसी फैक्ट्स भरी दुनिया के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।